ईरान जिस मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है, ऐसे में आज दुनिया की तारीख एक तरह से बदलती हुई दिख रही है। जिस मजबूती के साथ ईरान आज इजराइल और अमेरिका के सामने खड़ा है, जिस तरह से पासदाराने इनकलाब आज अमेरिका और इजराइल जैसी मजबूत शक्ति के सामने डटे हुए हैं, ऐसे में आज दुनिया एक तारीख बनती देख रही है। वो जंग या वो वाकया एक तरह से हम देख रहे हैं जिसका कम से कम हमने अपनी जिंदगी में सोचा भी ना था। अमेरिका को पूरी दुनिया से दरअसल एक तरह से इनकार सुनना पड़ रहा है। जो अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहता है, वो कहीं ना कहीं आज एक तरह से बैकफुट पर खड़ा है। आप देखिए कि आज वही अमेरिका जिसकी पूरी दुनिया में एक तरह से दादागिरी चलती है, जो पूरी दुनिया को लेकर दरअसल सुपर पावर जो कहलाता है, उस अमेरिका को पूरी दुनिया से आज ना सुनना पड़ रहा है, इनकार सुनना पड़ रहा है। आप देखिए कि बर्तानिया, फ्रांस, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और चीन सब ने वक्त की सुपर पावर को नो यानी यस सर के बजाय पहली बार ना में कहा है, ना में जवाब दिया है। और अमेरिकी सदर इन सब को बद्दुआएं दे रहे हैं। नेटो वालों को कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यह दरअसल बयान डोनाल्ड ट्रंप का है। यह बयान दरअसल पूरी दुनिया ने सुना है, जहां पर नेटो ममालिक को, नेटो जो रुकन मुल्क है, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बर्तानिया के वजीर आजम ने तो बाकायदा बेइज्जत किया है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को, और जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम इसे याद रखेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा था कि अपने जहाज भेजो, अपना हुर्मुज खोलो, लेकिन सब ने नो कर दिया, सब ने मना कर दिया। यानी वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, एक दिन में दुनिया एक तरह से बदल गई। सदियों का सफर तय हुआ, यूरोप, एशिया सब अमेरिका का साथ छोड़ गए। सब एक जबान होकर बोले, नो सर, यह जंग आपकी है, आपने शुरू की थी, बगैर किसी वजह के यह जंग शुरू की गई थी। यह ईरान पर दरअसल जंग थोपी गई है, किसी मशावरत के बगैर यह जंग आपने शुरू की है। इसको अंजाम तक भी अमेरिका को ही यानी आपको ही पहुंचाना है। अमेरिकी अड्डे जो दुनिया में खौफ की अलामत होते थे, एक एक करके अब खत्म होते जा रहे हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता में आप दरअसल नजर दौड़ाइए, जहां जहां जिन जिन मुल्कों में अमेरिका के एयरबेस थे, वो तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा एयरबेस नहीं बचा है जहां पर ईरान ने हमला न किया हो, जहां पर ईरान ने तबाही न मचाई हो। कोई मुल्क अपनी सरजमीन देने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सिफारत खाने बंद हो रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में। अबनाए हुर्मुज से सिर्फ वो गुजर सकता है जो जंग मुखालिफ हो, यानी अमेरिका इजराइल मुखालिफ, या जिसे इजाजत ईरान की तरफ से इजाजत दी जाए। जंगे हो या इलेक्शन, आप दोस्तों के सर पर लड़ते हैं। अमेरिका ने इस जंग में दोस्त खो दिए हैं। अमेरिका तनहा है। अमेरिका ने किसी कानून का एहतराम नहीं किया। एक कमजोर मुल्क के सदर को उठाकर ले गए, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी को जिला वतन कर दिया, कहीं बगावत करा दी। लेकिन आज अमेरिका को हर तरफ से एक तरह से इनकार सुनना पड़ रहा है। किसने सोचा था कि ईरान जैसा पाबंदियों का शिकार मुल्क इनको इस तरह की मुसीबत में मुब्तला कर देगा। दुनिया पर सदा बादशाही एक तरह से नहीं रह सकती है, यह बात सामने आ गई है। सदा दुनिया में अमेरिका सुपर पावर नहीं रह सकता है, इस बात की दलील भी अब इस जंग से एक तरह से मिल गई है। और कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका की और खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती एक तरह से इस जंग में देखने को मिली है। यानी यह जंग भले ही अमेरिका और इजराइल जीत जाए, लेकिन जो दाग, जो धब्बा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर लगा है, यह दरअसल कभी मिटने वाला नहीं है। अमेरिकी सिफारत खाने बंद हो रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में। अबनाए हुर्मुज से सिर्फ वो गुजर सकता है जो जंग मुखालिफ हो, यानी अमेरिका इजराइल मुखालिफ, या जिसे इजाजत ईरान की तरफ से इजाजत दी जाए। जंगे हो या इलेक्शन, आप दोस्तों के सर पर लड़ते हैं।
अमेरिका ने इस जंग में दोस्त खो दिए हैं। अमेरिका तनहा है। अमेरिका ने किसी कानून का एहतराम नहीं किया। एक कमजोर मुल्क के सदर को उठाकर ले गए, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, किसी को जिला वतन कर दिया, कहीं बगावत करा दी। लेकिन आज अमेरिका को हर तरफ से एक तरह से इनकार सुनना पड़ रहा है।